शाम के पौने 8 बज चुके हैं और अभी मैं खाना बनाने जा रही थी और दीपक कूलर में पानी भर रहा है। आजकल कूलर पानी ऐसे पीता है ना जैसे कई जन्मों से प्यासा है। वो रात को भरते हैं और सुबह होने से पहले पहले खाली हो जाता है, और सुबह भरते हैं। अभी देखिए इसमें 2 बाल्टी पानी डाल दिया फिर भी ये हाल है। और अभी दीपक भर रहा है पानी कूलर में और मैं खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ थोड़ा बहुत, वरना सोचेंगे कि बस एक बहाना मिलना चाहिए इसको वीडियो ना रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें दूध आया है, दूध गर्म करना अभी तक गर्म नहीं किया। और आज बना रही हूँ मैं करेले की भुर्जी और दाल चावल। आज मैं पूरा दिन रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी, सुबह घर का काम किया और फिर किसी के घर सत्संग था, फिर मैं वहाँ चली गई। और सुबह काम करने के बाद मैं बैठ गई थी सूट की तुरपाई करने। सूट की तुरपाई करा, प्रेस किया और फिर उसके बाद सत्संग में चली गई। सत्संग से आके फिर मतलब थोड़ी देर रेस्ट किया, चाय चुय पिया, कोई आके बैठ गई, उनसे बात लगी रही। अब मैं खाना बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को भी खिलाती हूँ। आज करेले की सब्जी किसको किसको पसंद है, मुझे तो देखिए बिल्कुल नहीं पसंद है, पर मेरे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनके लिए आज बना रही हूँ करेले की सब्जी दाल चावल, क्योंकि उनकी फरमाइश है। उनकी फरमाइश सर आँखों पर, हमारी 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 कभी कोई फरमाइश ही नहीं होती। अभी मैं फटाफट करेले छिल लेती हूँ क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाऊँगी और करेले बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, इसको छिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं देखिए इस तरह छिलके इसके छिलके उतार देती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे बने, थोड़ा कम कड़वा लगे। तो दोनों साइड से भी काट दिया और इस तरह करेले साले छिल लेती हूँ। और ये 2 किलो दूध मंगाए थे मैंने, और इस 2 किलो दूध का मैं खीर बनाने वाली थी। खीर, कटहल की सब्ज़ी और पूड़ी बनाने का मन था, पर इन्होंने साफ साफ कह दिया दाल चावल खाना। तो मैंने एक तरफ दूध गर्म किया, एक तरफ दाल बना के दाल छमक लिया जीरा से, और चावल बना लिए। अब मैं करेले में नमक डाल के रखी थी बहुत देर से, अब ये करेले भी पानी छोड़ने लगे। इनको भी मैंने खूब अच्छे से धुल लिया। ये मैंने ले लिया ढेर सारा तेल और ढेर सारा लहसुन। लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चावल मैंने दूसरी तरफ रख दिया और इस तरफ मैं रख रही हूँ करेले। करेले में तेल थोड़ा ज़्यादा है, ये कढ़ाई काफ़ी बड़ी है इसलिए आप लोगों को तेल पता नहीं चलता, पर तेल ज़्यादा है इस कढ़ाई में। इतना मैं सब्जी में नहीं डालती, इतने में 2 सब्जी बन जाए इतना तेल मैंने इसमें डाला था। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक मैंने ऐसे ही नॉन स्टॉप भूंजा था, एकदम खुला। देखिए कैसे गोल्डन एकदम कुरकुरी हो गई थी और कड़वापन भी खत्म हो गया था, बिल्कुल भी कड़वा नहीं था। उसके बाद लास्ट में मैंने प्याज डाला ताकि प्याज की मिठास आ जाए, ताकि प्याज और करेले में कड़वाहट और प्याज की मिठास दोनों एक दूसरे को बैलेंस करे और अच्छा टेस्ट आए। और सच में यकीन मानिए बहुत अच्छा टेस्ट आया था। बाद में मैंने नमक डाला था ताकि प्याज अच्छे से गल जाए, क्योंकि प्याज गलने में टाइम लेता है, जब करेले हों उसके साथ तो नहीं लेता। ये सूखी हुई आम की कली थी, यानी खटाई थी, मैंने रखा था। ये सूखी खटाई मैं घर से लाई थी, सासू माँ ने दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन भी डाल दिया थोड़ी देर चला के। उसके बाद लहसुन जो छिला था उसको कूट के डाल दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। लहसुन भी पूरे तरीके से इसमें आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। फिर मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, बस थोड़ा सा हल्दी डाला था और कुछ भी नहीं डाला था। थोड़ा सा येलो कलर जो आ जाता है ना, अच्छा लगता है। ये मैंने भुना हुआ जीरा, सौंफ, धनिया और लाल मिर्च पीस के रखा था। भून के पीस के पाउडर बना के मैंने एक दिन डब्बे में रख लिया था। ये वही मसाला है, आप चाहें तो तुरंत भून के डाल सकते हैं, पर मैंने भून के रखा था पहले से तो डाल दिया। और ये हमारी सब्जी रेडी हो गई। आप नींबू निचोड़ सकते हैं, आम डाल सकते हैं, आपकी मर्जी। हस्बैंड जी आ गए हैं, हम लोग खाना खाने बैठे हैं। ककड़ी है, प्याज है, करेले की सब्जी है और दाल चावल है, बस यही हम लोग खाना खाने बैठे हैं। तो आप लोग भी आ जाइए। सबसे पहले मैं आप लोगों को खिला देती हूँ। यकीन मानिए बहुत अच्छा बना था करेला, वैसे मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैंने खा लिया था और बहुत टेस्टी बना था। और अभी हो गया है सुबह का टाइम। रात मैंने वहीं पर वीडियो छोड़ दी थी, क्योंकि ये थोड़ा गुस्सा करने लगते हैं कि जब देखो तुम फ़ोन लेके घुस जाती हो, क्या वीडियो रिकॉर्ड करती हो, मत किया करो सारा दिन। तो मैंने कहा चलिए ठीक है। तो रात को मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। उसके बाद अब मैं सुबह की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। सुबह मैं इनका टिफ़िन पैक कर रही हूँ, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है और मैं इनके लिए खाना बना चुकी हूँ। तो रोटियाँ पैक कर रही हूँ और मैंने सूखी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। सब्जी कई पड़ी थी, पेठा पड़ा था, शिमला मिर्च पड़ा था, घिया पड़ा था, भिंडी थी, पर जो ऑर्डर था वही बनाना था। तो इन्होंने मुझसे भिंडी की सब्ज़ी कही थी, तो मैंने इनके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई। खूब सारा प्याज डाल के भिंडी की सब्ज़ी खाए, अच्छा बना था, मतलब बहुत टेस्टी बना था। वैसे हरी सब्ज़ी खानी चाहिए और मुझे हरी सब्ज़ी खानी अच्छी भी लगती है। एक करेला थोड़ा कम पसंद है, बाकी मैं सारी हरी सब्ज़ी खा लेती हूँ। ये इनका टिफ़िन रेडी हो गया। एक बार मैं इनको पहले चाय पानी दे के जगा चुकी थी, अब मैं इनके लिए दोबारा चाय बना रही हूँ और इनके साथ मैं भी फिर चाय पी लेती हूँ। ये सुबह-सुबह मैं चाय पी लेती हूँ, बाद में फिर चाय पीती हूँ, दिन भर चाय पीती रहती हूँ। ये बड़ी गंदी आदत पड़ गई इनके साथ रह के। और अकेले पीते नहीं हैं, "अरे! क्या अकेले पीऊँ, थोड़ा-सा 2 घूँट तुम भी ले लो, आ जाओ, आ जाओ।" ऐसे करते-करते दिन में मैं कई बार इनके साथ चाय पी लेती हूँ।
तो चाय और नमकीन लगा के मैं ले जाती हूँ, इनको दे देती हूँ। इनके कप में मैं डाल आई थी, मैं सिर्फ आधे कप से भी आधा चाय लेके आई। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। इनका टिफिन बना दिया, नाश्ता कर लिया, नहाना धोना पूजा पाठ सब काम हो गया। ये ड्यूटी जा चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। हम लोग का मतलब है अनमोल, दीपक और मैं, क्योंकि मुझे इन दोनों का यूनिफॉर्म, शूज, सैंडल, कुछ इस तरह की चीज़ें मतलब दिलवा के लानी है। तो ये तो ड्यूटी खोटी करेंगे नहीं, लेकिन बच्चों को तो टाइम पे चीज़ें चाहिए चाहिए, क्योंकि चीज़ों के बिना काम नहीं चलता। एडमिशन तो हो गया है बट बुक तो चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। कुछ तो स्कूल से मिल गई, कुछ रह गई है। तो आज मैं बच्चों के साथ मार्केट जा रही थी, उन सबको वो चीज़ दिला के लाऊंगी। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ मार्केट, घुमा के लाती हूँ आप सबको हिसार। ठीक है, रेडी दीपक? दीपक अनमोल दोनों तैयार बैठे हैं जाने के लिए। बाहर धूप बहुत है इसलिए आपको ब्लर दिख रहा है। तो चलिए चलते हैं मार्केट में, चलो मिलते अंदर हैं। आ जाते हैं। चलो अलवात की लेट ना दुकान। करो। चुप। हम लोग आ गए, मतलब बस स्टैंड आ गए थे, और आते ही एक बोलेरो मिल गया था। बोलेरो से हम लोग जा रहे हैं। गर्मी बहुत हो रही थी, मतलब सुबह सुबह ही टाइम था। साड़ी पहन लो और जल्दी जल्दी भाग के जाओ तो गर्मी लगने लगती। ये गांव के ही सब लोग थे, इसलिए पल्लू वगैरह रखना भी बहुत ज़रूरी था। और ये जब मतलब थोड़ा दूर पहुंच गई थी तब का सीन है। वहाँ लोग रिकॉर्डिंग, मतलब बहुत अच्छी व्यू आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। देखिए कितने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे थे। मैं हिसार बहुत बार जाती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ या कुछ बताऊँ। सीधे पहुँच जाती हूँ, सीधी चली जाती हूँ। लेकिन इस बार मेरा मन था कि चलिए मैं आप लोगों के साथ सब कुछ रिकॉर्डिंग करते हुए चलती हुई दिखाते चलती हूँ। वो सफ़र अच्छा लगता है। हरियाणा में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सड़क हो, सिटी हो, शहर हो, कुछ भी हो, लेकिन पेड़ पौधे खूब हैं, खूब सारी हरियाली है। तो ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं होती। और मार्केट तो आप देख ही सकते हैं कि मतलब हर तरफ दुकानें हैं, फिर भी दुकानों के बीच बीच में कहीं ना कहीं आपको पेड़ पौधे, हरियाली इस तरह आपको देखने को मिल ही जाएगी। ये गाड़ी मैं आपको इसलिए दिखा रही थी कि देखिए थोड़ी सी लापरवाही ने कितनी महंगी कर दी, ज़िंदगी से इतनी सस्ती हो गई है। तो प्लीज़ आप लोग केयरफुली रखिए। सारी गाड़ियाँ सेल के लिए लगी हुई थी, फॉर सेल लिखा हुआ था इसके ऊपर। ये सब ऐसे ही सब सड़क के किनारे पर ही था, लेकिन पेड़ आप ध्यान रखिएगा। एकदम मेन मार्केट में हम लोग, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कितना कुछ यहाँ है, लेकिन पेड़ पौधों की कमी कहीं नहीं है। तो आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखा कीजिए, पेड़ पौधे लगाया कीजिए। यहाँ हम लोग ट्रैफिक में फंस गए थे, ट्रैफिक थी तो थोड़ी देर रुक गए थे, लेकिन यहाँ भी आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर भी पेड़ पौधे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, एकदम अनगिनत है। थोड़ी देर ही ट्रैफिक में रुके, ज़्यादा देर नहीं रुके थे, 5 मिनट, और फिर तुरंत ये खुल गया था, फिर हम निकल चुके थे यहाँ से। और यहाँ से आगे निकलते ही कोर्ट आ गया था, ये कोर्ट था। और मैं यहाँ आई हुई थी चक्कर काटने, कई चक्कर मैंने कोर्ट के लगाए हैं, तो मुझे ये सब कुछ याद आ रहा था। दीवारों पे कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग थी, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ। वो छोटा कोर्ट है, ये बड़ा है, दो कोर्ट हैं, तो दोनों में आना पड़ा था मुझे, तो इसलिए मुझे ये पता है कि ये छोटा ये बड़ा है। और ये सब यहाँ पेट्रोल पंप था, ये सब मतलब जो भी था सब कुछ बहुत बहुत सुंदर था। और सबसे खास बात जो थी वो है यहाँ की हरियाली, आप देखते रहिए। और ये देखिए ये स्वर्ण जयंती द्वार है, हरियाणा और हिसार के लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे इसको। और यहाँ से मतलब आगे निकलते ही रानी चौक, रानी लक्ष्मीबाई चौक आ गया था। वहाँ भी बहुत सुंदर प्रतिमा बना रखी है, मैंने अपनी एक वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को पहले भी। और ये सीन तो मैंने पक्का दिखाया था जब मैं रुणेचे तो लौट के आई थी, तब मैंने दिखाया था, कितनी सुंदर लाइटिंग थी उस टाइम। अभी तो दिन का टाइम है। ये रानी लक्ष्मीबाई चौक है, ये है, मतलब ये बहुत सुंदर लगता है। मतलब हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। कहीं अग्रसेन चौक है, कहीं भगत सिंह चौक है, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। मैं फ़ोन यहाँ से ले गई थी, तो मैंने सोचा चलो आपको ये झलक भी दिखा दूँ। और मैं अपना फ़ोन भी लाई थी यहाँ ठीक कराने के लिए आज, तो इसलिए मैं वो दुकान देख रही थी, पर दुकान बंद थी, क्योंकि मैं सुबह 8:30 पौने 9 बजे ही पहुंच गई थी। दुकान 10 बजे तक खुलती है, तो दुकान बंद थी। और ये एकदम, ये देखो आई लव हिसार। लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं पेड़ पौधों की कमी नहीं है। बिल्डिंग बहुत बड़ी बड़ी है, वीआईपी शहर है, लेकिन पेड़ पौधे बहुत अच्छे से लगाए हैं, बहुत मेंटेन करके लगाते हैं। हम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच चुके थे, उतर गए हम लोग। उसके बाद मैं चली अपने कान का ठीक करवाने, तो वहाँ भी दुकान बंद था। और ये मेरी फेवरेट रेस्टोरेंट है, RCB यानी रामचाट भंडार। यहाँ थोड़े दिन पहले सिलेंडर फट गया था, आग लग गई थी, ऐसा कुछ था, तो अभी मतलब यहाँ शुरू ही हुआ था। फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के आ गई थी अनमोल की ड्रेस वगैरह लेना, ये इसकी यूनिफॉर्म वगैरह लेनी थी मुझे। तो ये सब है, पर ये सब मैं आपको घर
घर चल के दिखाऊंगी। फिलहाल तो आप ये सभी यहीं से देख लीजिए थोड़ा बहुत। कुछ कुछ इनकी सब में मैंने बिलिंग करा ली। इसके लिए बहुत कुछ लेना पड़ता है, सच में बच्चे बड़े परेशान करते हैं। और वो कभी चेंज नहीं करा था, कभी कुछ नहीं करा था, लेकिन परेशान खूब कर रखा था। फिलहाल मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लाया तो मैंने थोड़ा सा पानी पिया तो मुझे अच्छा लगा। मार्केट में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी, गर्मी। घर में रोज़ रहो, बाहर ना निकलो ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और वैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, सुबह सुबह का टाइम था, हवा चल रही थी, लेकिन बस बाहर निकलती हूँ तो ऐसे लगता है ना जैसे जल जाऊंगी धूप से। उसके बाद फिर मुझे और भी बहुत सारी खरीदारी करनी थी, वो सब आगे वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ मैं आई थी, ये बहुत बड़ा शोरूम था, बहुत बड़ी दुकान थी, लेकिन क्या था कि मतलब जगह कम थी, सामान ज़्यादा था, तो इन लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट जो होती है वो नीचे बैठने का कर रखा था। लेकिन बहुत अच्छे से कारपेट बिछा रखा था, अच्छा था। और नेचर बहुत अच्छा था, बहुत हेल्पिंग नेचर था, बहुत केयरफुली बात करना, अच्छे से रिस्पेक्ट देना, ये चीज़ बहुत अच्छी थी। तो बहुत अच्छा लगा। आज मैंने यहाँ भी अच्छा खासा पेमेंट किया है। उसके बाद हम सब लोग वहाँ से निकले, फिर आगे बहुत सारा खरीदारी करके, और तो बाद में बताऊंगी मैं आपको, पर खरीदारी करके हम लोग आ गए थे एक छोटे से रेस्टोरेंट में। अच्छा होटल है मतलब। तो हमने यहाँ खाए थे छोले समोसे। भूख लगी हुई थी, और भी बहुत कुछ खाया था, लेकिन ये छोले समोसे हम रिकॉर्ड कर पाए थे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम पसंद आता है भी खाते पीते भी कैमरे में हर वक्त रिकॉर्ड करना। और लोग देखते हैं ना तो थोड़ा अजीब लगता है, पता नहीं कौन क्या सोचेगा। फिलहाल ये रिकॉर्डिंग दीपक ने की थी, मैंने तो की भी नहीं थी। अब हम लोग आ गए हैं बस स्टैंड, यहाँ इंतज़ार कर रहे थे बस आने का, क्योंकि मैं यहाँ आ गई थी 12:45 बस आने वाली थी, 1 बजे 15 मिनट बाकी थी। तो 15 मिनट में दीपक ने ये सब रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए करी, और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। यहाँ स्कूल के बच्चे हैं, सब घर जाने के लिए तैयार थे। हमारे गांव के पड़ोस के बहुत सारे लोग बस में थे, सब मिल के सबसे बातचीत करते। कब हम घर पहुँच गए हमें पता भी नहीं चला। ये हमारा सफ़र जब शुरू हुआ था तभी का है। और मतलब यहाँ भी देखिए कितनी सारी दुकानें, मतलब बहुत 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 अच्छा है। ऐसा शहर मतलब अपने यहाँ आसपास में कहीं देखा नहीं है। एकदम बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का शहर है, तो बहुत अच्छा लगता है जब भी जाने का मौका मिलता है। तो फिलहाल मैं सारा सामान ले दे के घर चलती हूँ। शॉपिंग करके घर आ गई, पर गर्मी ने हालत ख़राब कर दी। बहुत तेज़ गर्मी थी, पूरा फेस लाल हो गया। अब बस जल्दी से नहा लूँ और कुछ खा लूँ, ताकि जान में जान आए। और साथ में ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, मैं इस वीडियो का कर देती हूँ एंड। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, उसमें मैं जो भी शॉपिंग करके लाई हूँ वो मैं सब आपको दिखाऊंगी। और शॉपिंग बहुत कुछ करके लाई हूँ, तो अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा। और इस वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।